sitting on mama's knees. सोने के कोई इरादे नहीं है आज? ना समझो फिर मैं आज आपकी तरफ से। मैंने तो कुछ मीठा भी नहीं खिलाया था, नमक भी लड़ गया आज। Once upon a time, they lived a grandma's house. Is a girl. Is a girl. Is what? Hello everyone, कैसे हैं आप सारे? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। येस, आई एम आउट एंड अबाउट, आई एम गोइंग समवेयर। तो अभी मेरी बस आने में थोड़ा टाइम था, तो आई थॉट वाई नॉट टू अपडेट। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाने लगी हूँ 26 दिसंबर की रिकॉर्डिंग, क्रिसमस के एक दिन बाद। आई वॉज वेरी सैड एंड वेरी होम सिक। तो घर पे बैठे हुए थे, कोई ख़ास प्लान नहीं था। 25-26 बेसिकली यहाँ पर बसेस नहीं चलती हैं, क्योंकि 25 को क्रिसमस होता है, 26 को बॉक्सिंग डे होता है। तो दोनों दिन बसेस नहीं चलती हैं। मोस्टली कमर्शियल चीज़ें बंद होती हैं, शॉपिंग सेंटर्स एंड एक्सेट्रा सब कुछ बंद होता है, सिर्फ रेस्टोरेंट्स वगैरह खुले होते हैं। तो नॉर्मली 25-26 लोग घर पे ही गुजारते हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ। तो 25 तो हो गया था हमारा अच्छा, क्योंकि हम मॉरिस एंड जैनट की तरफ चले गए थे। लेकिन 26 को अब हम बैठे हुए थे फ्री वेले, कुछ करने को नहीं था, बस एक दूसरे की बैठ के शक्ल देख रहे थे। फिर साइमन ने कहा कि मौसम अच्छा है। 25-26 में बहुत अच्छा मौसम था, धूप शूप निकली हुई थी। इन्होंने कहा कि चलो यार थोड़ी देर ना हम बाहर चल जाते हैं। मैंने इनको कहा, मैंने कहा चलो हम ऐसा करते, जीवी को तैयार करते, बिकॉज जीवी ने क्रिसमस में भी कपड़े पहने, अपनी बर्थडे पे भी पहने, तो उसका कोई फोटोशूट वगैरह हम नहीं कर सके आज सच। तो लेट्स मेक सम वीडियोस, बाहर जाके हम थोड़ी सी वीडियोस लेते हैं, थोड़ी सी पिक्चर्स बनाती हैं। What do you want? Mama, can you go outside? Can we go outside? Yes, we can go outside. No! क्या I हुआ? want to this on the tiger balloon. धूप बड़ी अच्छी निकली थी। जीवी का हमने फुल ऑन फोटोशूट किया, बड़ा अच्छा बच्चा रहा है, उसने फुल कोऑपरेट किया हमारे साथ, पूरी फोटोग्राफी कराई है। हम कभी इधर जा रही है, कभी उधर जा रही है। जीवी स्माइल करो, ई Open your mouth. ओपन योर माउथ। हाँ हाँ। मौसम बड़ा अच्छा था, हमने मौसम की भी थोड़ी सी एस्थेटिक वीडियोस बनाई, अपनी भी बनाने की कोशिश की, बट मूड क्योंकि अच्छा नहीं था तो शक्ल के ऊपर नज़र आ रहा था अच्छा मूड ना होना भी। तो या दिस इज़ हाउ वी स्पेंड द डे बेसिकली। जीवी की थोड़ी सी अच्छी सी प्यारी सी वीडियो की तरह बनाकर, तो आई विल शो यू दैट वीडियोस और फिर करते हैं आगे बात। Don't worry about a thing, 'cause every little thing is gonna be alright. Don't worry about a thing, 'cause every little thing is gonna be alright. I woke up this morning, on my horizon, 3 little birds were on my doorstep, singing sweet songs, melody blowing true, and they said this message is you. They said don't worry about a thing, 'cause everyone is gonna be alright. Don't worry about a thing, 'cause everyone is gonna be alright. अच्छा 27 की उस सुबह में जब हम उठे, हमने थिएटर के लिए सॉरी शाम में जाना था कुछ 6 के बाद। तो साइमन ने कहा कि चलो आओ हम कहीं घूमने फिरने जाते हैं। मैं को कहा चलो वेस्टगेट चलते हैं, वहाँ से थोड़ा गोश्त वोश्त भी ले आएंगे और थोड़ा मसाला मसूला भी ले आएंगे वहाँ पे ना, तो उधर चलते हैं। हमने कहा नाश्ता नुश्ता किया, हम गए निकले। वहाँ पर एक शॉप है जायका के नाम से, उधर से ना मिठाई मिलती, तो हम नॉर्मली वहाँ से रसमलाई बड़ी खरीदते होती हैं, रसमलाई खरीदते हैं और थोड़े से मतलब चिप्स वगैरह और इस तरह की जो चीज़ें थी, केक रस वगैरह इस तरह की चीज़ें खरीदते हैं। अच्छा, उधर ना लिखा हुआ था हलवा पूड़ी। अब मैं बड़े अरसे से, जब से यहाँ पर आई हूँ, मैं हलवा पूड़ी नहीं एंजॉय कर पाई, तो मैं बड़े अरसे से सोच रही थी हलवा पूड़ी खानी है यार, हलवा पूड़ी खानी है। तो ना मुझे तो बड़ा एकदम से हुआ कि अच्छा चलो और चल के देखते हैं। उन्होंने कहा कि भाई 2 बजे हम ख़त्म कर देते और 2 ऑलमोस्ट बज रहे थे। खैर हम चले गए, ऊपर था मतलब नीचे तो छोटा सा ही था, वो कैफ़े टाइप से, ऊपर उन्होंने अच्छा रेस्टोरेंट बनाया हुआ था, पूरा फुल ऑन देसी माहौल, और आई थिंक था भी पाकिस्तानी।
तो उधर गए, हमने हलवा पूड़ी मंगवाई। खैर साइमन का भी पेट भरा हुआ था, मेरा भी, बिकॉज नाश्ता नुश्ता हम करके गए थे घर से। तो हमने एक ही मंगवाई, एक हलवा पूड़ी की प्लेटर में 2 हलवा पूड़ियाँ, चने, नान, चने, आलू और हलवा होता है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मजे की। फिर मैंने साइमन को कहा, मैंने कहा यार किसी दिन ऐसा करेंगे कि हम लोग ना स्पेसिफिकली इधर आएंगे सिर्फ नाश्ता करने के लिए। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा वो वाला। तो उधर से फिर हमने काफ़ी सौदा भी ख़रीदा, फिर घर आए, हमने आके थोड़ी सी रेस्ट की क्योंकि शाम को हमने दोबारा उठ के जाना था। तो दिस इज़ हाउ वी स्पेंड। अच्छा, उसके बाद 27 को मैंने आपको बताया होगा पिछले व्लॉग के अंदर, अगर आपने फॉलो किया है, कि पेंटोमाइम यहाँ पर बेसिकली एक चीज़ होती है। अच्छा, साइड बाय साइड मैं जीवी की ही वीडियोस दिखाऊंगी क्योंकि जीवी की मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बनाई थी जो हमने उसका फ़ोटोशूट किया था, और जिसकी आगे बात करने लगी उसकी ज़्यादा मैं क्लिप्स नहीं ले पाई थी। तो साइड बाय साइड मैं जीवी की वीडियोज़ भी दिखाती रहती हूँ ताकि वो भी कवर हो जाएगा और बाकी का भी दिखा दूँगी। तो पेंटोमाइम बेसिकली यहाँ पर एक इवेंट होता है, इट्स अ थिएटिकल इवेंट जहाँ पर एक काइंड ऑफ स्पूफ कॉमेडी टाइप सी बनाई जाती है। तो उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन नीचे डाल दूँगी, मुझे एग्जैक्टली खुद भी नहीं पता, बट इट्स अ थिंग हियर। लोग क्रिसमस पे पेंटोमाइम अपनी फैमिलीज के साथ देखने के लिए जाते हैं। साइमन को टिकट्स मिली थी ऑन हाफ प्राइस, सारा उनका ऑफिस जा रहा था, तो उन्होंने कहा कि यार हम भी चलेंगे देखने के लिए। 27 को पीटर पैन, बेसिकली पीटर पैन लगना था उधर। अच्छा, हम लोग उधर तैयार श्यार हुए। पहले तो समझ नहीं आई थी कि क्या पहन के जाएं क्या नहीं, बिकॉज मुझे पता नहीं चल रहा था कि किस किस्म का इवेंट है। शुड आई बी ड्रेस मोर, शुड आई ड्रेस लेस, मैं ओवर ड्रेस ना हो जाऊँ, मैं अंडर ड्रेस ना हो जाऊँ। ऊपर से सारे साइमन के कलीग्स नहीं आना था, तो ही वॉन्टेड मी टू लुक गुड। तो खैर हम लोग तैयार श्यार हुए, उधर पहुँचे। सॉल्टेल का जो मेन डोर है उसके बिल्कुल सामने लगता है लिटिल थिएटर, उधर हम लोग गए हैं। इंतहा का रश लगा हुआ, सारी फैमिलीज आई हुई हैं अपने अपने बच्चों को लेके। हर दूसरा बंदा साइमन को हेलो हेलो हाय हाय हम सबको कर रही हैं। अंदर गए तो उन्होंने पूरा हॉल सिर्फ हमारे लिए बुक किया हुआ था कि सारे मतलब इन्हीं की ऑफिस के लोग थे वहाँ पे ना। साइमन ने मुझे पहले कहा था कि वो थोड़ा बहुत स्नैकिंग वगैरह भी देंगे साथ, तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग सम गुड स्नैकिंग। जीवी ने कुछ खाया नहीं था, जीवी के लिए नगेट्स बना के ले गई, साथ एक चिप्स का पैकेट ले गई कि चलो हम बैठ के आराम से, कोई पॉपकॉर्न चिप्स हो सकता है वो भी दे, अगर ना दे तो हमारे पास हो। मेरे पास अच्छा खासा बड़ा पैकेट था जीवी के साइज़ का। तो हम लोग उधर जाके बैठे हैं जी, सारा कुछ हमने इन्जॉय करना शुरू किया। उन्होंने चॉकलेट के डब्बे दिए, तो उन्होंने हर सीट के ऊपर ऑलरेडी रखा हुआ था चॉकलेट का एक डब्बा ना। अच्छा, जीवी वॉज एन्जॉइंग, वी वर एन्जॉइंग, एवरीबडी वॉज सेटलिंग डाउन एंड स्टफ। सबको उन्होंने सीट्स ऑलरेडी अलॉट की हुई थी, आपने अपनी सीट्स पर जाके बैठना था। अच्छा, जैसे ही वो शो स्टार्ट हुआ, ऑल डार्क, सिर्फ स्टेज पर ब्राइट लाइट्स, वो भी इंटेंस ब्राइट लाइट्स और एक इंटेंस साउंड। अब जीवी इज़ नॉट फेमिलियर विद सच इंटेंस साउंड। और अभी हम एक दिन पहले बात कर रहे थे मैं साइमन कि यार जीवी इज़ ग्रोन इनफ, 3 साल का हो गया है, तो हम इसको ना, अब मुआना मूवी आ रही थी तो हमने कहा हम इसको मुआना मूवी दिखाने के लिए लेके जाते हैं। तो ही इज़ ग्रोन इनफ कि अब ये जाके थोड़े शार्प साउंड्स, इंटेंस साउंड्स को बेयर कर सकता है। बिकॉज इट्स बिन 4 years जब से मेरी शादी हुई है, उससे पहले कोविड चल रहा था। इट्स बिन 5 years आई गेस, कोविड से पहले मैंने लास्ट मूवी देखी होगी। तो उसके बाद शादी होगी, शादी पर कोविड चल रहा था, उसके बाद बच्चा आ गया, बच्चे के साथ अब मूवी देखने जा नहीं सकते थे, तो वो उस चक्कर में रह गई, ठीक है ना। तो मैंने कहा चलो जीवी की थीम बेस्ड ये मूवी देखने चलेंगे। अच्छा, उधर जाते ही जीवी ने एकदम से रोना शुरू कर दिया क्योंकि साउंड्स इंटेंस थे, लाइट्स भी इंटेंस थी। ही डजंट हैव एनी एक्सपोजर टू सच थिंग्स। अच्छा, तो मुझे नहीं समझ आया, एक्सपोजर में ही विलन की एंट्री आ गई और उसने हा करके एंट्री की, तो बच्चा तो मेरा डर गया। इससे तो चीखे मार के रोना शुरू कर दी, चीखे भी नहीं बल्कि मारी, बड़ा दबा सा रोने शुरू किया। मामा आई डोंट लाइक इट, मामा लेट्स गो आउटसाइड, मामा आई डोंट लाइक इट। अब बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस है, सब बैठे हुए थे, उसने बाजा बजाना शुरू कर दिया। मैं जल्दी से सीटों में से समहाउ निकली, बड़ी मुश्किल से निकाल के उसको बाहर ले गई। थोड़ी देर उसको जाके चुप कराया, थोड़ी देर बाद फिर अंदर लेके कहता मामा आई डोंट नो, आई डोंट वांट आउटसाइड, मामा लेट्स गो आउटसाइड। फिर इसको बाहर लेके गई, फिर इसको चुप कराया। बीच में वो म्यूजिकल थिएटिकल था सारा, तो म्यूजिक्स वगैरह भी थे। जब म्यूजिक वगैरह आए तो थोड़ा सा इसने एंजॉय भी किया। फिर वहाँ पर ना बिल्कुल दरवाजे के पास एक सीट थी, मैं इसको वहीं पर लेके बैठ गई क्योंकि मुझे था कि ये कभी भी तंग कर रहा है, कभी भी आ रहा है, कभी भी जा रहा है। मैंने इसके बाबा को कहा कि यार इसका मतलब ना कोई खाने पीने की चीज़ लिया, उसको हम खाने में मसरूफ़ कर देते हैं, कोई दूध छूट पिला देते हैं ताकि थोड़ा सा ये ना ईजी हो जाए। साइमन की एक कलीग भी वहाँ पे खड़ी थी, शी वॉज सो स्वीट, वो ऑर्गेनाइजर्स में से एक थी, शी वॉज सो स्वीट। उन्होंने भी इसको गोद में उठा के इसको चुप कराए, उसको बताया कि इट्स जस्ट प्ले, इट्स ओके, ये वो ना। बच्चा तो सब्र ही ना करे। फिर एक साइड पर हमने इसकी प्रैम खड़ी की थी, वहीं पे वॉशरूम वगैरह भी थे, छोटा सा कॉर्नर था, थिएटर के अंदर सी जगह निकलती थी। उधर जाके इसको बताया, कहता मामा लेट्स गो आउटसाइड। हाँ जी मामा लेट्स गो, मामा लेट्स गो किधर? मामा लेट्स गो
to the outside. Let's go to the outside. जाके प्रैम में चढ़ के बैठ गया, कहता मम्मा लेट्स गो आउटसाइड। उसको जाना ही नहीं था। खैर समहाउ करते कराते को 1.5 घंटे का आई गेस या 1 घंटे का आई गेस हमने समहाउ इसी तरह से गुजारा। मेरी तो बैंड बजी, कभी बाहर लेके जा रही थी, कभी अंदर लेके आ रही थी, कभी इसको बहला रही थी, कभी कुछ। इसको मैंने आईपैड पकड़ा, उसको आईपैड भी नहीं चाहिए था। फिर खैर 1 घंटे के बाद ब्रेक हुआ। उन्होंने कहा जी स्नैक्स हैं। स्नैक्स क्या थे जी? आइसक्रीम बड़ी यमी। पहले स्टार्टिंग में मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन बहुत मज़े की थी। उसके अंदर मलाई भी थी, बहुत मज़े की आइसक्रीम थी। आइसक्रीम वगैरह मिली। मैंने कहा बस यार बस इतना सा था थिएटर, मतलब कुछ सर पाँव समझ नहीं आया मुझे, तो एंड हो गया। फिर उन्होंने कहा नहीं अभी तो हाफ टाइम हुआ है, अभी तो हाफ टाइम और पड़ा हुआ है। खैर दीदी को थोड़ी सी आइसक्रीम खिलाई, थोड़ा बाहर आया, इसका माहौल चेंज हुआ, इसका हवा पानी चेंज किया। उसके बाद हम इसको दोबारा से अंदर लेकर गए। अच्छा दोबारा जाते से फिर चिंग मामा आई डोंट लाइक इट, मामा लेट्स गो आउटसाइड, मामा आई डोंट लाइक इट। तो इससे फिर शोर डालना शुरू कर दिया। फिर तंग आके मुझे और साइमन को हाफ प्ले से उठ के जाना पड़ा, बिकॉज ही वॉज़ वेरी अपसेट। उसको नहीं अच्छा लगा वो इंटेंस साउंड, इंटेंस लाइट्स, उसको नहीं समझ में आई। उसका फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, उसका कोई एक्सपोजर नहीं था। शायद इतने लाउड साउंड्स हमने कभी घर पे भी नहीं लगाए हैं। इट्स बिन अ वाइल, शादी पर भी नहीं है गया बच्चा, तो आई डोंट नो, ही इज़ नॉट फेमिलियर विद द साउंड एंड स्टफ। एंड वाई आई डिडंट मेक टू मेनी क्लिप्स, बिकॉज वहाँ पर लिखा हुआ था कि वी कैन नॉट रिकॉर्ड द थिएटर दैट पार्ट, तो हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते थे, वो प्रोहिबिटेड था वहाँ पे कैमराज वगैरह। छोटी मोटी क्लिप्स बना ली थी थोड़ी बहुत, जस्ट टू शो यू कि अच्छा ये दिस इज़ अ प्ले, बट ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई। सो दिस इज़ हाउ आवर डे स्पेंड। गए हम बड़े खुशी थे थिएटर देखने। उसके बाद अगले दिन हम लोग एक्साइटेड थे जाने के लिए कि चलो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस हो जाएगा। थिएटर जाएंगे, थिएटर का थोड़ा सा एंजॉय करेंगे, पैंटोमाइम क्या था वो देखेंगे एंड स्टफ, बट हमारे बच्चे ने सारा प्रोग्राम ख़राब कर दिया। उधर से फिर हम लोग निकले, रात का टाइम था, बस मिल गई, बस लेकर आए। अच्छा दिस इज़ हाउ वी स्पेंड 27 हमारा मॉर्निंग से लेकर रात तक का। काफ़ी एडवेंचरस रहा, अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा पूड़ियों का, बिल्कुल अच्छा एक्सपीरियंस रहा थिएटर जाने का। और उसके बाद हमारा सिनेमा वाला प्लान भी कैंसिल हो गया, जो कि अभी तक कैंसिल ही है। बट आई विल कन्विंस ऑन ईस्टर अगेन टू साइमन के ईस्टर पे एक और आई थिंक मूवी आ रही है, नॉट श्योर कौन सी आ रही है, कोई एनिमेटेड मूवी ही आ रही है। तो आई वॉज थिंकिंग कि हम वो देखने के लिए जाएँ, तो लेट्स सी हम वो देख पाएंगे कि नहीं। तो ईस्टर पे प्लान है मेरा मूवी देखने का। अदर देन दैट यस, कल के एपिसोड में दिखाने लगी हूँ साउथ इंडियन कुजीन, जो कि हमने घर पर बनाई मेरी साउथ इंडियन फ्रेंड के साथ, तो वो दिखाऊंगी आपको। तो टिल देन जस्ट लाइक, कॉमेंट, शेयर, फीडबैक दें अच्छे मुझे बताएं किस बारे में और मैं किस टॉपिक पे और बना सकती हूँ। आई विल कवर सम पेपर वर्क टॉपिक एज वेल, बिकॉज बहुत से लोगों ने मुझे बाद में रब्ता किया है हु वांटेड टू कम हियर ऑन स्टडीज, जॉब का क्या सिस्टम होता है, पेपर वर्क क्या होता है, कितना टाइम लगता है, कितने पैसे लगते हैं, इन सब पे मैं एक वीडियो बनाऊंगी बड़ी अच्छी, वो साइमन के साथ मिलके बनाऊंगी, बिकॉज ही नोज द इन्फॉर्मेशन मोर देन मी। तो या उस पर भी बात करेंगे। सो टिल देन चाओ।